सभी मित्रों को नमस्ते। मैं प्रतीक खंडेलवाल। दुख एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्राणी ने भी इस संसार में जन्म लिया है, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो आदि, कोई भी जीवात्मा हो, उसे दुख झेलना ही पड़ता है, उसे दुख भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ये पाया गया है कि जो व्यक्ति अनेकों साधनों से संपन्न है, उसे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का दुख होता है। अगर कोई व्यक्ति परिवार से संपन्न है तो उसे कोई और तरीके का दुख होगा। कोई व्यक्ति अगर धनाढ्य है तो भी उसको किसी और प्रकार का दुख होगा। अगर कोई व्यक्ति परिवार धनाढ्य सभी तरीके से सुखी संपत्ति पाया हुआ है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं पे दुख होगा ही। इसलिए दुख और जीवन दोनों एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जब हमें किसी भी समस्या का असली कारण पता हो तो हम उस समस्या को निवारण भी हम जल्दी से ला सकते हैं, क्योंकि जब कारण पता होगा तो उसका निवारण हो सकता है। तो आज इस वीडियो के जरिए हम यही बताना चाहते हैं कि दुख के क्या कारण होते हैं। तो शायद हम इस वीडियो के माध्यम से जब कारण जानने के बाद कहीं ना कहीं हम उससे लड़ सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि दुख से बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि हम कभी ना कभी उस दुख के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले है आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक दुख ये होता है कि जो दुख हमें अपनी गलती की वजह से या फिर अपनी मूर्खता की वजह से या फिर हमारी करी हुई अविद्या की वजह से अगर हमें भोगना पड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक दुख में हम कई सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि अगर मैंने कर्जा लिया और कर्जा लेते गया और एक समय मेरे पास ऐसा आ गया कि मैं कर्जा चुका नहीं पा रहा हूं, तो वो जो दुख होता है, समाज का प्रेशर, कर्जे वालों का प्रेशर, तो वो दुख मैंने खुद अपने आप से खड़ा किया, अपनी मूर्खता से खड़ा किया। तो वो हो गया आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक दुख, मैं काम नहीं कर रहा हूं और बैठे बैठे सिर्फ खाए जा रहा हूं, आज मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, तो वो होता है दुख मैंने खुद पैदा किया है काम ना करके, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। तो दुख का जो दूसरा कारण है वह होता है कि जो अन्य प्राणियों की वजह से या यूं कहें कि अन्य प्राणियों के अन्याय से हमें प्राप्त हो, उसे कहते हैं आदि भौतिक कारण। किसी ने हमारा मर्डर कर दिया, किसी ने हम पे हमला कर दिया, किसी ने हमको मार दिया, पीट दिया, तो ये एक कारण है आदि भौतिक कारण। तो ये इस तरीके का दुख होता है। या किसी के बारे में सोच के हम दुखी हो रहे हैं, तो ये होता है आदि भौतिक कारण। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि प्राकृतिक पदार्थों के असंतुलित बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान या आदि ऐसी घटनाओं से जो भोगना पड़ता है, उसे हम कहते हैं आदि दैविक दुख। तो हम देखा होगा कि किस तरीके से सुनामी की लहर आ रही है, या कभी बाढ़ आती है, आंधी आती है, मकान उड़ जाते हैं। तो इस तरीके का जो आदि दैविक दुख होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। अभी जैसे कोरोना का काल चल रहा है तो किसी को मालूम नहीं था, तो ये सब आदि दैविक दुख कहा जाता है कि जो प्राकृतिक कारणों से हम पे टूटता है, जिसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ नेचर ही होता है, वही कारण होता है। तो इस तरीके से ये तीन दुख जो होते हैं, और अगर हम तीनों दुखों को देखें और ढंग से अगर इस पे काबू कर ले तो हमें जीवन में कभी भी दुख नहीं हो सकता है। वेद आदि शास्त्रों के हिसाब से ये तीन दुख मैंने आपको बताए। और याद रखिए कि जिसने भी संसार के अंदर जन्म लिया है उसे ये तीनों दुख भोगने ही हैं। हम इसको ध्यान रखते हुए हम इस दुखों पे काबू पा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से दुखों को खत्म नहीं कर सकते। तो काबू पाने के लिए जब हमको मालूम है कि ये तीन सोर्सेस हैं, तो हमें उन तीन सोर्सेस पे काम बिल्कुल करना चाहिए ताकि ये दुख हमारे जीवन में ना आए। तो अब जब ये कारण हमें पता चल गए हैं कि दुख क्यों आते हैं, तो फिर हमें क्यों घबराना। हमें इस दुख का डट के मुकाबला करना चाहिए ताकि हमारा जीवन अच्छा बने। और जब इस कारणों से, इन दुखों के कारणों के समय पे अगर हम हंसते हंसते इस कारणों को झेलेंगे, अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ, सहभागियों के साथ,
विद्वानों के साथ और ईश्वर की शरण में रह के अगर हम इन सबका सहयोग लेकर इन विपत्तियों का सामना करेंगे तो विश्वास मानिए ये दुख आपको कहीं भी परेशान नहीं कर सकेंगे। हम इस दुख को बड़े हंसते हंसते खेल लेंगे और सदा ही हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल संतुलित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और सुखमय और निरामय रहेगा। तो ये ध्यान रखिए कि जब दुख के कारण पता है तो हमें किस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से हमेशा इन दुखों को लड़ना चाहिए ताकि वह जीवन में कम से कम आए, क्योंकि दुख तो आएंगे ही, लेकिन किस तरीके से हम उनको कम कर सकते हैं ये हम पे निर्भर करता है, क्योंकि कारण हमको मालूम पड़ गया है। तो इसलिए मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि दुख से बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि हमें लड़ना है और हम आराम से काबू पा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म करूंगा। मैं सदैव हमेशा हंसता रहता हूँ। मेरे कई सारे साथी लोग जानते हैं इस बात को, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये दुख आने ही है, तो इन दुखों को मुझे काबू करना सीखना ही पड़ेगा और मैं सीखता हूं। तो सदैव याद रखिए कि दुख के कारण जानने के बाद हमें उन पे काबू पाना आना चाहिए। तो दुख कभी भी आपके जीवन को आपको और ज्यादा दुखी नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पूर्ण लगे, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।